हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि रेजिड्यू जो है ना पोल्स पे निकालेंगे और उसके कुछ फार्मूले हैं, ठीक है ना। जिसमें एक ये फार्मूला है, थ्योरम फॉर्म में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और फार्मूला है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। वो सिंपल पोल के लिए है। और ये क्या है, जनरल फार्मूला है। क्या बोल रहा है समझिएगा। ये एक थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है ना, एंड z इजकल टू z0 उसकी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, मतलब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है z0। तो बोल रहा है कि ये जो सिंगुलरिटी आइसोलेटेड है ये थ्री टाइप हो सकता है। क्या? पोल्स भी हो सकता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी भी हो सकता है, इसेंशियल भी हो सकता है। तो अब बोल रहा है कि इन तीनों में से गारंटी है कि वो पोल होगा ऑर्डर m का, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो यही बोल रहा है कि z इजकल टू z0 इज, अगर ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, देन ये पॉइंट जो है ना पोल होगा उस फंक्शन का ऑर्डर m का, ठीक है ना। ऑर्डर m का पोल होगा वो। इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, मतलब दोनों तरफ से ट्रू है, तो ये पोल होगा इफ एंड ओनली इफ इस fz जो फंक्शन है ना उसको मैं इस फॉर्म में लिख पाऊं। fz इजकल टू एक फंक्शन फाइव z अपॉन z माइनस z0 के पावर m, ठीक है ना। इस फॉर्म में आप अगर लिख पाते हैं, जहां पे फाइव जेड पे कंडीशन क्या है कि वो इस पॉइंट z0 पे एनालिटिक होगा और नॉन जीरो होगा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन भी याद रखिएगा। तो z0 जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है वो पोल होगा ऑर्डर m का। तो मैं fz को इस फॉर्म में लिख पाऊंगा जहां पे फाइव जेड एनालिटिक और नॉन जीरो है इस पॉइंट z0 पे, और रिवर्स भी ट्रू है। अगर इस फंक्शन को मैं इस फॉर्म में लिख पाता हूं सच दैट उस पॉइंट z इजकल टू z0 पे फाइव जेड एनालिटिक और नॉन जीरो है, तो गारंटी है कि ये पॉइंट z0 जो होगा उस ओरिजिनल फंक्शन का पोल होगा ऑर्डर m का। समझ में आ गया पहला पार्ट। फर्दर, अब अगर ये पोल हो जाता है ऑर्डर m का, तो रेजिड्यू कैसे निकालेंगे। तो रेजिड्यू एट द पॉइंट z0 fz, बस सीधे क्या करना है, यहां जो फंक्शन है ना फाइव जेड, इसमें z इजकल टू z0 रख दीजिए। लेकिन कब? जब वो पोल सिंपल पोल हो, मतलब ऑर्डर 1 का, जब वो पोल सिंपल पोल हो। लेकिन अगर उस पोल का ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा हो, ठीक है ना, तो उस केस में बस थोड़ा सा आसान फार्मूला है। इसको जो ऑर्डर है ना उस पोल का, m अगर ऑर्डर है तो m माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दीजिए एट द पॉइंट z इजकल टू z0 डिवाइडेड बाई m माइनस 1 फैक्टोरियल। कितना आसान है ये, ठीक है। अब मैं यहां पे एग्जांपल्स लूंगा, आसान थोड़ी एग्जांपल, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सा स्मूथली समझ में आ जाए, ठीक है ना। हालांकि सिंपल पोल के लिए एक और थ्योरम है, वो थोड़ा और इजी है, लेकिन इसको याद करेंगे ना एक ही फार्मूले से सब कुछ हो जाया करेगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है, कंसीडर fz दिस इज इक्वल टू z प्लस 1, ठीक है, z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा, एक आसान एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। तो अब जरा देखिए इस थ्योरम को अगर मैं ध्यान में रखते हुए, तो सीधी सी बात है, सिंगुलरिटी मेरे दो हैं, z इजकल टू प्लस माइनस आई, और ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं ना। देखिए इसका जीरो निकालेंगे ना, ये थ्योरम पता है, ये पी जेड क्यू जेड वो आप जानते हैं। तो हालांकि वहां से डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि ये सिंपल पोल है, बट फिर भी मैं इस थ्योरम का को अप्लाई करना चाहता हूं। पहले से पता हो गया कि ये पोल है मेरा ना। देखिए इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। पोल है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप pz ले लीजिए और इसको qz ले लीजिए। ये दोनों फंक्शंस इंटायर फंक्शन है, ठीक है ना। और इस फंक्शन का जीरो, नीचे वाला डिनोमिनेटर का, इसका जीरो निकालेंगे तो z स्क्वायर इजकल टू माइनस 1, दैट मीन z इजकल टू प्लस माइनस आई, ठीक है ना। ये जीरोज हैं, और i या माइनस आई पे ऊपर वाला फंक्शन जीरो नहीं है, ऑफकोर्स एनालिटिक भी है, ठीक है ना। तो जो थ्योरम मैं स्टार्टिंग में बताया था उससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो है सिंपल पोल्स हैं, ठीक है ना। तो मैं यहीं से लिख दूं, सो क्लियरली यहां पे लिख दीजिए, क्लियरली z इजकल टू माइनस आई एंड z इजकल टू आई आर सिंपल पोल्स, ठीक है ना। ये क्या है, सिंपल पोल्स है। ये मैं पहले से ही मैं अपने रूल से कर लिया।
अगर ऐसा है तो रेजिड्यू निकालना है मुझे, तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, और इस फॉर्म में देखिए बड़े आसानी से आप लिख पाते हैं ना। क्या करना है, यहां से देखिए एफजेड को आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, अपने आप सब कुछ हो जाता है। जेड प्लस वन अपॉन, इसको लिख सकता हूं एक तो जेड माइनस आई और जेड प्लस आई, ठीक है ना। इस फॉर्म में लिखूंगा तो यही आएगा, आपको पता है। अब ध्यान दीजिए, मैं रेजिड्यू निकालना चाहता हूं पहले आई पे, तो मैं निकालना चाहता हूं फॉर रेजिड्यू ना ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट क्या, जेड इजकल टू आई, इस पे निकालना चाहता हूं, ठीक। तो ये जो ध्यान दीजिए, जो पॉइंट था ना उसके करस्पॉन्डिंग ये फैक्टर जो आएगा पावर m, तो यहाँ पे सिंपल पोल है, तो यहां से उस रिजल्ट से z माइनस जेड जीरो, मेरा पॉइंट क्या है i, और इसके पावर 1, मतलब z माइनस आई नीचे रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जेड को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, फाइव जेड अपॉन जेड माइनस आई। अब यहाँ पे फाइव जेड क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए क्या है, z प्लस वन अपॉन क्या, z प्लस आई। प्लीज चेक करिएगा, ये फाइव जेड होगा, प्लीज बोलिएगा। अब देखिए फाइव जेड उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, जो ये पॉइंट है इस पे एनालिटिक है, बिल्कुल एनालिटिक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए जेड इक्वल टू आई रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एनालिटिक है और नॉन जीरो भी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं सिंस फाई ऑफ आई is non-zero and it is analytic and phi z is analytic at z is equal to I। प्लीज चेक करिएगा, एनालिटिक है। अब ये होमवर्क होगा, आप चेक करके बताइएगा एनालिटिक है कि नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब अगर ये एनालिटिक हो जाता है तो इस थ्योरम से रेजिड्यू क्या हो जाएगा, सिंपली, ये सिंपल पोल है ना, अच्छा ये हो गया, अच्छा मैंने लिख दिया सिंपल पोल, तब ठीक है। सिंपल पोल है तो रेजिड्यू का फार्मूला सीधे सीधे एफ जेड एट द पॉइंट क्या, जेड इजकल टू आई। ओ चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको करता हूं, एट जेड इजकल टू आई, ये क्या होगा, बाई फार्मूला सीधे सीधे इस फाई का वैल्यू इस पॉइंट पे, ध्यान दीजिए फाई की वैल्यू एट दैट पॉइंट ना। तो सिंपल पोल के केस में तो फाई जो है ये है, यहां पे आई रख दीजिए, तो आई प्लस वन अपॉन आई यहां रखेंगे तो आई प्लस आई टू आई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, वन बाई टू आप बाहर ले लीजिए, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आई इंटू आई, आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन। तो मेरा क्या आ रहा है, माइनस हाफ, और यहाँ पे ब्रैकेट में अगर मैं करूं तो आई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर प्लस आई, अल्टीमेट क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, और यहां से देखिए इस आई को पहले लिखा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। अब अगर आप माइनस को बाहर लेना, अंदर लेना चाहते हैं तो वन माइनस आई। प्लीज प्लीज चेक करके बताइएगा क्या सही है या नहीं, प्लीज चेक करिएगा। तो वन माइनस आई बाई टू, ये हुआ रेजिड्यू। कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है, कैलकुलेशन पे मैं नहीं जाता हूं, अपना विशेष ध्यान दे रहा हूं, बट अगर कैलकुलेशन गलत हुआ तो ये आपकी ड्यूटी होगी। अब सेम उसी तरीके से फॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इजकल टू माइनस आई, ठीक। तो उस केस में एफ जेड को कैसे लिखेंगे, देखिए फाइव जेड अपॉन जेड, और माइनस लिखते हैं ना जेड माइनस जेड जीरो, तो जेड माइनस और ये माइनस आई करेंगे तो जेड प्लस आई हो जाएगा। तो इस केस में फाइव जेड मेरा क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हटा दीजिए तो आपका आ जाएगा जेड प्लस वन अपॉन क्या आएगा फ्रेंड्स, यहां से देखिए जेड माइनस आई। प्लीज चेक करिए, ये हुआ। अब इसके बाद तो आपको कुछ करना नहीं है, अब ये मैं नहीं लिख रहा हूं, देखिए जेड इजकल टू माइनस आई पे, ठीक है ना, ये एनालिटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क होगा, इसको चेक करिएगा, और नॉन जीरो भी आएगा, जेड इजकल टू माइनस आई पे नॉन जीरो आएगा। तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू माइनस आई क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ वो पॉइंट जेड जीरो माइनस आई, बस यहीं पे माइनस आई रख दीजिए, तो माइनस आई प्लस वन अपॉन माइनस आई रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू आई। आप सेम रूल से माइनस माइनस कैंसिल करिए, वन अपॉन टू बाहर लीजिए, ये देखिए
i से ऊपर मल्टीप्लाई किया, प्लीज चेक करिएगा, और i से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -1। चलिए, मतलब -1/2 ब्रैकेट में i स्क्वायर -1 और यहां से प्लस i। प्लीज चेक करिएगा, अंदर माइनस ले जाइए, तो यहाँ पे जब माइनस अंदर ले जाएंगे तो 1/2, यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस होगा, या अगेन सेम रेजिड्यू आ रहा है, ठीक है ना। कहीं कैलकुलेशन चेक करिए, 1 - i सेम रेजिड्यू आ रहा है फ्रेंड्स, सेम नहीं आना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए। कहाँ गड़बड़ी हुआ, अरे रे 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 रे, यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है फ्रेंड्स, वही तो मैं कह रहा हूँ, साइन चेंज आना चाहिए, सब कुछ सेम होगा, साइन चेंज होना चाहिए। हमने माइनस से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, वो माइनस आई है, पूरे में माइनस नहीं है, यही गड़बड़ी हुआ है। एनीवेज, -½ बाहर लीजिए, ठीक है ना, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ये -i+1 है ना, यही गड़बड़ी किया था। और यहाँ पे जब i से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए प्लस हो गया 1/2, अब यहाँ पे करेंगे तो -i स्क्वायर प्लस i। अब -i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + i। अब ठीक है, साइन चेंज होना चाहिए था, वो गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना, वैल्यू सेम आएंगी। कितना आसान है। तो ये था सिंपल पोल के लिए मैंने ये अप्लाई किया। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा इस पे कर दीजिए ना, बिल्कुल करूंगा फ्रेंड्स, क्यों नहीं करूंगा। चलिए अगला एग्जाम्पल अगला करता हूं। एग्जाम्पल fz को मैं ये लिया, लेट fz = z³ + 2z अपॉन क्या z - i इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये तो पहले से ही पता है उस रूल से, मैं अब ये तो मुझे पता है पोल आ गया कितना 3 ऑर्डर का, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है ना, 3 ऑर्डर का पोल है, ठीक है ना। सो सॉल्यूशन पे आता हूं। क्लियरली z = i इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का ये पोल होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, z = i। क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ करना नहीं है, अब तो ये बहुत आसान है ना। यहाँ पे φz सिंपली मैं क्या ले लूंगा, देखिए इस फॉर्म में लिखना था ना, तो φz बस ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा। तो fz को मैं लिख पाऊंगा φz अपॉन z - i, ठीक है ना, इसका होल क्यूब, जहां पे φz मेरा ऊपर वाला फंक्शन है, एंड दिस इज द पोलिनोमियल, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन। गॉट माय पॉइंट। सो φz यहां पे क्या है, इज एनालिटिक बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन, ये तो इंटायर हो जाएगा, इज एनालिटिक एंड नॉन जीरो। देखिए नॉन जीरो भी आएगा अगर आप i रखेंगे यहां पे। सो एंड नॉन जीरो एट z = i, ये मेरा पोल था। सो इस वाले थ्योरम से इस पे रेजिड्यू क्या होगा, जितना ऑर्डर का पोल है एक कम बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे m = 3 है तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। सो रेजिड्यू ऑफ fz एट द पॉइंट z = i, प्लीज चेक करिएगा, दिस विल बी सिंपली फार्मूले से 5 एक कम m-1 था ना, ये उस पॉइंट पे। सो दिस पॉइंट क्या है मेरा i अपॉन क्या m-1 फैक्टोरियल, यह है ना फार्मूला। देखिए मैं आपको फार्मूला भी दिखा दूं, प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चूंकि यह फार्मूला है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब तो कुछ करना नहीं है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार करेंगे तो आएगा 3z² + 2 और अगली बार करेंगे तो आएगा 6z। तो सीधी सी बात है 6z आया और i रख देंगे तो 6i आ गया। तो डायरेक्ट मैं करता हूं, दिस विल बी 6i/2, तो कितना आ जाएगा 3i, ठीक है। तो ये कितना यूजफुल फार्मूला है पोल पे निकालने का। अब इसी फार्मूले को जो ऊपर मैंने एग्जांपल किया, इसी को यूज करके, ठीक है ना, कहां गया,
ये जो पिछला एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, ये इसको जरा करके देखिए, ये देखिए, इसको करके देखिए, मैं कर दूं, वेरीफाई करूं, एक के लिए करता हूं, दूसरा वेरीफाई करिएगा इसी थ्योरम को। एफजेड मेरा क्या है, एफजेड है मेरा 5z माइनस 2 अपॉन क्या है, ये z माइनस 1, z माइनस 1। मैं एक पे करता हूं, पोल है, आपको पता है सिंपल पोल है, z इक्वल टू 0। तो बाई फार्मूला यहां पे एफजेड को जो मैं लिख रहा हूं 5z अपॉन z माइनस z0 मतलब z। तो यहाँ पे 5z में क्या ले लूंगा, देखिए ये बहुत आसान होता है, जो है ना फैक्टर इसको छोड़ के बाकी वाले को ले लीजिए 5z। तो 5z माइनस 2 अपॉन z माइनस 1, प्लीज चेक करिए। अब यहाँ पे देखिए z इक्वल टू 0 पे ये नॉन जीरो है, जीरो रख के देखिए, -2 अपॉन -1 2 आ जाएगा वैल्यू नॉन जीरो, और ये एनालिटिक भी हो गया, ठीक है ना। तो सीधे सीधे रेजिड्यू इस पॉइंट पे z इक्वल टू 0 पे ऑफ एफ जेड क्या आना चाहिए, सिंपली उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और ये z0 में क्या ले रहा था यहाँ पे 0, तो दिस एंड दिस विल बी, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 -2 अपॉन 0 -1, तो अल्टीमेट -2 अपॉन -1 कितना आ गया 2, और यही तो आपने निकाला था, देखिए 2। मतलब जो डिफिनीशन से वो बेस्ट तरीका है, बट फिर भी आप अगर वो फार्मूला लगा रहे हैं तो उस फार्मूले से भी आ जा रहा है। क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया कि नहीं मेरा एफर्ट फ्रेंड्स, प्लीज ये बोलिएगा, तो थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, प्लीज बोलिएगा। तो देखिए वहां पे भी मैं जाके वेरीफाई किया, अब मेरे ख्याल से z इक्वल टू 1 था, उसको आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, पोल्स पे रेजिड्यू निकालने का थ्योरम, रिजल्ट जो भी बोलिए हमने किया डिटेल में। मजा आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अब एक छोटा सा थ्योरम है और कोशी रेजिड्यू थ्योरम, बस 2 पार्ट, नेक्स्ट 2 वीडियोस में उसको फिनिश करके हम ये खत्म करेंगे आपका सिलेबस। फिर आपका एनईपी का रियल एनालिसिस का सिलेबस है, मैं एक बार देखा था, शायद मैट्रिक स्पेसेस है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर समझ में आया हो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।